आज हम कवर करने वाले हैं मणिकरण। मणिकरण दोनों हिंदुओं के लिए और सिखों के लिए एक पावन जगह है, लेकिन उसके पहले एक छोटी विजिट कसोल नेचर पार्क में। कसोल नेचर पार्क कसोल के बीचों बीच स्थित है। आप कसोल भले ही मणिकरण, मलाना या ट्रैक के लिए आए हो, मैं ये कहूंगा कि आप 10 मिनट निकाल के ये पार्क जरूर देखें। ये पार्क भले ही छोटा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखने जैसा बहुत कुछ है। हिमाचल में पाइन ट्रीज की कोई कमी नहीं है, और पाइन ट्रीज के नीचे आपको मिलेंगे ये, यानी पाइन कोन्स। कुछ लोग इसे पाइन फ्रूट कहते हैं, कुछ लोग इसे पाइन फ्लावर कहते हैं, क्योंकि इसका आकार एकदम फूल जैसा होता है। लेकिन पाइन फ्रूट तो ठीक है, लेकिन पाइन फ्लावर कहना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि पाइन ट्रीज में फ्लावर नहीं होते। वो सीधे पाइन कोन के माध्यम से अपने सीड्स को डिस्पर्स करते हैं। इसके सीड्स यानी कि पाइन नट्स इसके अंदर समाये होते हैं। जब ये खुलता है तब वो पाइन नट्स डिस्पर्स होते हैं। सारी प्रजाति के पाइन नट्स एडिबल नहीं होते, लेकिन जब पाइन नट्स एडिबल होते हैं हम उन्हें चिलगोजा के नाम से जानते हैं। मणिकरण कसोल से लगभग 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो पार्क विजिट के बाद हमने इमीडिएटली बस पकड़ी और सीधे मणिकरण के लिए निकल गए। यहाँ पर लगभग हर आधे घंटे में कसोल से मणिकरण के लिए बसें चलती रहती है। मणिकरण मंदिर बनाया था राजा जगत सिंह ने, और धर्मों के हिसाब से अपनी अपनी मान्यता है कि यहाँ का पानी गर्म कैसे है। हिंदुओं का ये मानना है कि ये जगह का नाम मणिकर्ण इसलिए पड़ा क्योंकि पार्वती के कान से मणि गिर गया था। वो मणि मिला शेषनाग के पास, और शेषनाग ने फिर ऐसा फुफकारा कि यहाँ पे गर्म पानी के कुंड आने लगे। सिखों का ये मानना है कि यहाँ का गर्म पानी गुरु नानक की करनी है। ऑफ कोर्स वैज्ञानिक कारण ये है कि ये जो जगह है पार्वती वैली, यहाँ जमीन में दरारें हैं, इसलिए पानी एकदम नीचे तक जाके गर्म होके वापस आता है। मणिकरण मंदिर पहुंचने के लिए आपको पार्वती नदी को क्रॉस करना पड़ेगा। ब्रिज को लेके आपको बस स्टैंड की तरफ का ब्रिज लेना है, ताकि रास्ते में आप रघुनाथ जी का प्राचीन मंदिर भी कवर कर सकते हो। या चलते चलते हमने 2 जूस मंगाए। एक है रोडोडेंड्रॉन फ्लावर का, दूसरा है एप्पल का। एप्पल का जूस खास करके बहुत सुपर्ब है। ये टोटली अनफिल्टर्ड है और इसमें चीनी भी नहीं है। अब हम सीखेंगे उबला हुआ चावल बनाने की रेसिपी। पहले 20 रुपए देके कच्चे चावल की पुड़िया खरीदें। फिर पुड़िया को धीरे से खौलते हुए पानी में उतारें। 12 से 15 मिनट तक आपको कच्चे चावल को गर्म पानी में उबालना पड़ेगा। ध्यान रहे आजू बाजू की फर्श को ठंडा रखने के लिए हर 5 मिनट में सादा पानी छिड़कें। बीच बीच में आप चेक कर सकते हो कि चावल तैयार हुआ कि नहीं। 15 मिनट उबालने के बाद आपका चावल रेडी हो चुका है। इसे अपने हाथ में लेके शौक से खाइए। ऐसी ही और रेसिपीज देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ गुरुद्वारा में गर्म गुफा भी है, आदि प्राकृतिक आदि मानव सर्जित। ठंड में यहाँ अच्छा लगता होगा, लेकिन मई के महीने में तो पैर जल रहे थे और पसीना पसीना हो गया। जोड़ों के दर्द का, गाउट का, चर्म रोग का सबका इलाज करेगा ये गर्म कुंड। गुरुद्वारा के अंदर शूट करते तो नौपचारिक लगता, तो वहां हमने कैमरा बंद ही रखा था। लेकिन यहाँ का लंगर बहुत लोकप्रिय है।
वैसे गुरुद्वारा में लंगर लोकप्रिय होते ही है, लेकिन यहाँ का जो चावल है वो गर्म कुंड में पकाया जाता है। जो ब्रिज से आप निकलोगे वहां हमेशा फोटो खींचने वालों की भीड़ जमा होती है। और क्यों ना हो, यहाँ रंगीन तोरणों के बीच से ऊंचे पहाड़ दिखते हैं। पूरे गुरुद्वारा का बाहर से व्यू मिलता है और पैरों के नीचे से पार्वती नदी पूरे फोर्स में बहती है। यहाँ ट्रैफिक इतना बढ़ गया था कि हमें लगा कि अगर बस की राह देखेंगे तो कुल्लू के लिए देर हो जाएगी। इसलिए मणिकरण से कसौल का 3.5 किलोमीटर का रास्ता हमने पैदल ही पार किया। कसौल से कुल्लू के लिए वैसे तो बसें चलती रहती है, लेकिन क्योंकि ट्रैफिक जाम लगा था इसलिए बसें भी बंद थी। इसलिए हमने कसौल से टैक्सी कर ली। कुल्लू हम ठहरे थे द नेस्ट में, जो बस स्टैंड के एकदम बगल में है। यही मैनेजर को पूछा कि अच्छा कुल्लवी धाम कहाँ मिलेगा, तो उन्होंने बताया सपना स्वीट्स। हिमाचल की एक लोकल आइटम है धाम। हिमाचल में अलग अलग जगहों पे अलग अलग किस्म के धाम मिलते हैं, जैसे कि कांगरी धाम, चंबियाली धाम, मंडियाली धाम। धाम में होता राइस है और 4-5 किस्म की अलग अलग ग्रेवी। ग्रेवी में एरिया के हिसाब से थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। क्योंकि हम कुल्लू में है, हम खाने वाले हैं कुल्लवी धाम। हाँ, तो थाली आ चुकी है। ये कढ़ी, दाल और स्वीट्स है, लेकिन जो स्पेशल है वो है शेपू वड़ी, जो कुल्लू की स्पेशलिटी है। राजमा, जो यहाँ का लोकल राजमा है, और लिगड़ी अचार है। लोकल खाने में जो स्वाद होता है वो और कोई खाने में नहीं। तो ये एपिसोड के लिए यहीं गुड नाइट करते हैं। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।